जी आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, अब आ गई आवाज। मैंने पूछा एडवर्सल सर्च हमारा टॉपिक चल रहा है इस वक्त, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी सर, हो रही है। हाँ। अच्छा, ये हमारी डिस्कशन चल रही थी और मैंने बताया था सर्चिंग एक्चुअली अगर हम प्रीवियसली जाएं और डिस्कशंस में हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो ये था कि वी हैव डिफरेंट एजेंट्स थे और एजेंट्स में से हमने वन ऑफ द एजेंट्स दैट इज सपोज रिकर्सिव, हमारे पास रिफ्लेक्सिव एजेंट्स था और इसी तरह से हमारे पास जो है वो एजेंट्स की डिफरेंट जो टाइप्स थी। यूटिलिटी एजेंट्स था हमारे पास, इस तरह से मॉडल बेस्ड एजेंट्स था। तो मॉडल बेस्ड एजेंट्स जो था वो हमारे पास, और उसके बाद हमने गोल बेस्ड एजेंट्स की बात की थी। गोल बेस्ड एजेंट्स का जो था हमारे पास वो ये था कि गोल बेस्ड एजेंट्स के दो जो है उसके इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। वन इज़ डैट सर्च करता है, क्योंकि गोल मतलब ये होता है कि स्पेसिफाइड उसके पास डेस्टिनेशन है और उस डेस्टिनेशन तक उसने जाना है, तो लिहाजा वो एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा जो उसे उसके गोल तक ले जाएं। ये गोल बेस्ड था। तो लिहाजा यहाँ पर क्योंकि उसको सर्चिंग की रिक्वायरमेंट थी और हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो सर्च से रिलेटेड स्टार्ट हुआ, इसमें हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च है और उसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च और उसके बाद जो है लिमिटेड सर्च, उन बाई डायरेक्शनल सर्च एक्सेट्रा, इन सारों को डिस्कस किया। इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड तो उनकी दो कैटेगरीज थी और आगे हम बढ़े तो फिर क्या था, सिंपल सर्च से जो था पर्टिकुलर हमारे गेम प्रॉब्लम्स में कोई हेल्प नहीं हो पा रही थी, लिहाजा हम चाह रहे थे कि कुछ इस तरह से सर्चिंग स्ट्रेटजीज हो जो हमारी गेम्स में हेल्प करे। और फिर इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया था कि लोकल सर्च एल्गोरिदम्स, जैसे लोकल बीम सर्च की बात करें या जेनेटिक एल्गोरिदम्स की बात करते हैं। इसके बाद ये देखें, इंट्रोडक्शन टू एडवर्सल सर्च में हमने बताया कि ये गेम है जो आपके सामने है, चेस की गेम है इस वक्त। और चेस गेम्स में अगर आप देखें तो हाउ कैन, अगर कंप्यूटर प्ले करेगा किस तरह प्ले करेगा, तो वो अपने मूव में जो है बोर्ड की जो है पोजीशन को चेंज करेगा। तो उसके पास जो वो बोर्ड की पोजीशन चेंज करनी है, क्या सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, वो किस तरह से मूव लेगा, ये जो है सर्चिंग, वो जो उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या कहलाएंगे, एडवर्सल सर्च कहलाते हैं हमारे पास। एडवर्सल सर्च प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू गेम्स आ गया, यानी एडवर्सल सर्च प्रॉब्लम जो हैं वो रेलिवेंट टू गेम्स हैं। ये हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में भी। तो अब दे अकर इन मल्टी एजेंट्स कंपटीशन वायरमेंट है, और मैंने आपको दिखाया दिखाया था रोबो सॉकर, पहले जो पिछले लेक्चर में रोबो सॉकर आपको एक रोबोटिक्स का टूर्नामेंट दिखाया कि उसमें किस तरह से रोबोट्स जो हैं वो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, सॉकर खेल रहे हैं। तो गेम वर्सेस सर्च में क्या फ़र्क है? ऑप्टिमल सोल्यूशन इज़ नॉट अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस बट अ स्ट्रेटजी, एक पॉलिसी का नाम है असल में। यानी सर्चिंग का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही ऑप्टिमल सोल्यूशंस लें और वो आपकी एक ऐसी पॉलिसी स्ट्रेटजी बन जाए। इफ़ द ओपोनेंट डज अ जेंट्स एंड डज बी, लेकिन गेम के इसके अंदर ऐसा नहीं होता। गेम में ये होता है कि अगर ओपोनेंट ए ने ये मूव लिया है तो उसके अगेंस्ट जो जेंट्स डज बी, तो वो मूव बी लेगा। अगर उसने मूव ए लिया है तो दूसरा जेंट्स क्या करेगा, मूव बी लेगा। एल्स इफ द ओपोनेंट अगर सी लेता है तो डी एटसेट्रा यू, यानी जो एक करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स के तौर पर ये हमारा सीक्वेंस चलता है। और टेडियस एंड द फ्रिजाइल से हार्ड कोडेड है, इन एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट द रूल्स है, अगर ये रूल से इम्प्लीमेंट हुआ है दैट इज़ द वेरी डेफिनेटली इसके वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट रूल्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो गुड न्यूज़ क्या होती है, गेम्स आर मॉडल एज द सर्च प्रॉब्लम्स, हम गेम्स को भी एक सर्च मॉडल के तौर पर प्रेजेंट कर लेते हैं एंड यूज़ द हेरिस्टिक्स एवेल्यूशन फंक्शंस, और इसके लिए फिर हम एक हेरिस्टिक्स जो है एवेल्यूशन फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें बेस्ट मूव देता है कि हाँ इस एट प्रेजेंट सिचुएशंस में ये मूव क्या होगा, बेटर हो सकता है। तो गेम्स आर अ बिग डील इन एआई, और गेम्स जो है वो आपको पता है कि इस वक्त जो है हमारी एआई का जो है वो एक जो है सिग्निफिकेंट्स कह लें, वाइटल्स कह लें, हमारे पास जो है एरिया ऑफ एप्लीकेशंस है जहाँ पर हमारी एआई इम्प्लीमेंट हो रही है। और बहुत सारी गेम्स में हमने ह्यूमंस को क्या कर दिया है, डिफीट कर दिया। तो गेम्स आर इंटरेस्टिंग टू एआई है बिकॉज दे आर डू हार्ड टू सॉल्व है,
तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स अभी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ गेम्स में, जहाँ पर बिलियंस ऑफ जो मूव्स हैं और उनमें से बेस्ट मूव्स को सिलेक्ट करना है और उसके मुताबिक जो है वो गेम्स आगे बढ़ेगी। तो चेस हैज़ अ ब्रांचिंग फैक्टर। अगर हम चेस की बात करें, जो हमने स्टार्ट में आपको एक बोर्ड दिखाया है जिसमें 35 जो है वो फ्रेम्स हैं, तो उसमें जो अप्रॉक्सीमेशंस हो सकती है हमारे पास नोड्स की, यानी स्टेट्स की तादाद जहाँ तक मूव कर सकता है हमारा एक पीस, तो वो है 35 रेज 100 और अप्रॉक्सीमेशन बनती है 3 रेज 154 टोटल नोड्स की। तो नीड टू मेक द सम डिसीजंस इवन व्हेन द ऑप्टिमल डिसीजन इनफिजिबल। तो इस केस में अगर आप देखें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस जो है वो इनफिजिबल हो जाता है कि इतनी बड़ी डोमेन्स के अंदर ने जो हमारे पास हमारी स्टेट स्पेस है, वो स्टेट स्पेस जो है वो तकरीबन जो है इस वक्त है 10 रेज 154 जो है उसके अंदर नोड्स हैं, और उन नोड्स में से हम जो है ट्रेवर्सिंग्स करें सही इनफिजिबल है। तो यहाँ पर हम लोग जो गेम्स के केस में होता है बच्चों, बात एक याद रखनी है, वो होता है अप्रॉक्सीमेशंस। हम लोग जो है अप्रॉक्सीमेशंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो रेशनल जेंट्स में जिस तरह मैंने बताया था कि वी हैव टू पिक अ बेस्ट मूव अंडर द गिवन रिसोर्स के अंदर, तो उसी के मुताबिक हम यहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ये देखें रिवर्सल सर्च के अंदर अगर चेकर्स है हमारे पास, चिन ऑफ एंडेड इन द 40 ईयर्स रेन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड चैम्पियंस मैरियन टेंसले इन 1994 के अंदर, तो ये हमारे पास गेम है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर यानी जेंट्स है जिसने जो है ह्यूमंस जो था चैम्पियंस उसको क्या किया, डिफीट किया 1994 के अंदर। Used in Ender Games database defining जो है perfect play for the all position involving A are the fewer pieces on the board के इस गेम्स की जो कॉन्स्टेंट्स ये कहते हैं कि इसकी जो 8 पोजीशंस हैं उसके ऊपर जो है वो इनके पीसेस जो हैं वो प्लेस रहेंगे। तो लिहाजा टोटल बोर्ड पोजीशंस क्या बनती हैं, ये तकरीबन 44 बिलियंस बनती हैं, जो हमारे पास टोटल उसकी नेम स्पेस है। जिस तरह से आप लोगों ने वो एक गेम मैंने आपको दी थी, आपने उसकी टोटल नेम स्पेस बनाई थी कि हाउ कैन वी मूव, तो उसकी टोटल स्पेस क्या हो सकती है, टोटल स्पेस उसकी यही हो सकती है कि किसी भी लोकेशंस पर वो डिजिट पड़े हों और वहाँ से आप उसे प्रॉपर एक अलाइनमेंट में लाएं, तो टोटल जो नंबर ऑफ पोजीशंस बनेगी वो हमारी टोटल नेम स्पेस कहलाएगी, टोटल स्टेट स्पेस कहलाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद देखिए चेस में देखें, अगर आप इन 1949 के अंदर क्यूडी शैनन जो थे, उन्होंने इस पेपर के अंदर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर फॉर द प्लेइंग चेस सजेस्ट किया कि एआई प्रॉब्लम फॉर द कम्युनिटी की, आप जो है हमारी कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और लेटर ऑन डीप ब्लू जो है उसने डिफीट किया ह्यूमंस वर्ल्ड चैम्पियंस गैरी कैस्प्रोव को इन 6 गेम्स मैच के अंदर 1997 के अंदर। तो देखें ये स्टार्टिंग जो था ह्यूमन से 1949 से जो है थिंक किया कि जो है वो कंप्यूटर कैन प्ले द चेस, खेल सकता है, एंड देन वी हैव टू मॉडल सच अ रूल्स टू डिफीट द ह्यूमंस एंड दैट इज रिक्वायरिंग सब नियरली द 50 ईयर्स। इन 2016 के अंदर क्या हुआ, व्लादिमीर जो है क्रेमिक्स जो थे, उन्होंने अनडिस्प्यूट वर्ल्ड चैंपियन थे, वाज डिफीटेड किया दोबारा से डीप फ्रिट्स को। उसके बाद फिर से जो है इसके ऊपर काम हुआ और लेटर ऑन जो है अब कंप्यूटर ने ह्यूमंस को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं गो गेम्स का। गो गेम्स जो है इसमें जो है इट्स अ बिग प्रॉब्लम है वर्ल्ड्स के, इसमें जो ब्रांचिंग फैक्टर्स है वो तकरीबन 300 से ज़्यादा पोजीशंस हैं यहाँ पर। तो गूगल डीप माइंड प्रोजेक्ट अल्फा गो डिज़ाइन हुआ और उसने 2016 के अंदर क्या किया, अल्फा गो बीट द बोथ फैनह्यू एंड यूरोपियन गो चैम्पियंस लीग शेडोल्स, द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर बना, जो थे दोनों ही, उन दोनों को डिफीट किया। Othello जो है several computer Othello exist and the human champion refused to compete against the computer that are too hard है। तो इस गेम्स में जो है वो चैम्पियंस जो हैं वो कंप्यूटर के साथ नहीं खेलते, बिकॉज कंप्यूटर हैविंग एवरी स्टेट्स आंसर्स हाउ कैन ही मूव, तो लिहाजा वो कहते हैं कि दिस वेरी जो है वो हार्ड है फिर प्ले विद द सिस्टम्स।
अच्छा, पर अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ गेम्स किस तरह की हैं और उस सिनेरियोस में हम लोग किस तरह से देखते हैं कि ये गेम जो है वो कंप्यूटर परफेक्टली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पैस खेल सकते हैं। अच्छा, सोकर के केस में आपने देखा था कि समटाइम्स जो था इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन एंड टू पिक द बॉल्स एंड ट्रिबलिंग्स एंड एक्सेट्रा, जो था ये जो था वो अभी हमारे रोबोटिक्स के लिए से काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो चंद जो दूसरी गेमें हैं जैसे परफेक्ट इंफॉर्मेशन जिन गेम्स के अवेलेबल है, जैसे चेस है, तो इसी तरह से चेकर्स है, गो है, थैलियो है, तो दीज आर द गेम्स डेट्स हैविंग स्टेट्स इन परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। और ये जो है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक्स इन्वायरमेंट है इनका। इसी तरह से जो है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के अगर देखें तो बैटल शिपमेंट्स है। तो अगर कोई ऐसा हम गेम डिज़ाइन करते हैं जहाँ पर जंगो जलदल है, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, तो ये इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। एंड इसी तरह से अगर हम ब्लाइंड टिक टैक टॉक की बात करें तो उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक्स नहीं रहेगा, एनवायरनमेंट्स हो जाएगा, हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स है। इसी तरह से अगर देखें पैगामेंस जो है, मोनोपोली जो है, ये हमारे पास गेम्स है जिसमें चैंस है। तो इसी तरह से ब्रिज है, पॉकर है, स्क्रेबल्स है, न्यूक्लियर वॉर है। तो ऐसी गेम्स जो है जिनकी इंफॉर्मेशन परफेक्टली हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पर हमारा कंप्यूटर हैविंग ए डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, तो वहाँ पर उसको क्या होता है, प्रॉब्लम है। तो ऐसी गेम्स जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन रखती हैं और उनका एनवायरनमेंट क्या डिटर्मिनिस्टिक्स है, वहाँ पर जो है वो एआई गेम्स जो है वो क्या है, बहुत इजी है टू प्रोजेक्ट्स। तो वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिस्टिक्स गेम्स, तो लिहाजा हम ऐसी गेम्स में इंटरेस्टेड हैं एआई के अंदर जो डिटर्मिनिस्टिक्स नेचर की हैं, फुली ऑब्जर्वेबल हैं एंड ज़ीरो सम्स। और उनका जो है ज़ीरो सम्स इम्प्लीमेंटेशन है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ज़ीरो सम्स का मतलब क्या है कि वन प्लेयर्स इंक्रीज द स्कोर ऑफ वन बाय वन एंड अदर इज द डिग्री सब वन माइनस वन करता है। और इसी तरह से हम लोग एट द एंड जो स्कोर्स को कंप्यूट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि हमारा प्लेयर वन विन कर चुका है, अदरवाइज प्लेयर टू। तो ये ज़ीरो सम्स जो है हमारे पास गेम स्ट्रेटजी है, वेयर द टू एजेंट्स एक्ट ऑल्टरनेटली। और जहाँ पर उस सिचुएशन में जहाँ पर टर्न बाय टर्न खेले, पहले एक प्लेयर प्ले करे और फिर दूसरे प्लेयर्स की बारी है, तो उस सिचुएशंस में भी हमारे पास ये क्या करती है सब, बेटर टू मॉडल दैट गेम्स। तो ज़ीरो सम गेम्स क्या हैं, एडवर्सल सीज अगर प्योर कंपटीशंस होता है इसके अंदर, यानी एडवर्सल्स का जो है हमारे पास मतलब ये है कि प्योर कंपटीशंस है, जेंट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑन द आउटकम्स, और जेंट्स जो है उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, यानी आउटकम्स, यानी जो उनका एंड कंक्लूजन होता है गेम का। वन एजेंट्स मैक्सिमाइज करता है वन सिंगल वैल्यूज़ को, एक एजेंट्स जो है वो एक वैल्यूज को मैक्सिमाइज कर रहा है, जबकि दूसरा उसे क्या कर रहा होगा, मिनिमाइज कर रहा होगा। इसी तरह से एडवर्सल्स जो है उसमें क्या होगा, वन एजेंट्स जो है मैक्सिमाइज सिंगल वैल्यू वाइल अदर द मिनिमाइज सिंगल। तो ईच मूव बाय वन ऑफ द प्लेयर इज कॉल्ड द प्ले, यानी हर मूव को हम क्या कहेंगे, हम पीएल बाय यानी सिंबल से जाहिर करेंगे, प्ले। एंड वन फंक्शन, और एक फंक्शन होगा वन एजेंट्स मैक्सिमाइज इट, और एक जो है हमारा एजेंट्स जो है उस वैल्यूज को फंक्शंस की मदद से मैक्सिमाइज करेगा, एंड द वन इज अ मिनिमाइज इट, और दूसरा एजेंट जो होगा वो फंक्शंस की मदद से मिनिमाइज करेगा। एम्बेडेड थिंकिंग और द बैकवर्ड रीजनिंग है। अब इसके इनके अंदर जो होता है रीजनिंग है, जिस तरह ह्यूमंस रीजनिंग करता है कि अगर मैं ये मूव लूँगा तो ऑल्टरनेटिव जो है मेरा ओपोनेंट जो है वो ये मूव ले सकता है, एट फिगर आउट करता है वो सारी पॉसिबल्स जो मूव वो ले सकता है, और फिर उसमें से वो जो बेस्ट समझता है कि हाँ ये दिस वाज अ फेवर इन विनिंग फेवर में जा सकती है ये डिसीजंस, तो वो आप पिक करता है। तो एम्बेडेड जो थिंकिंग है और द बैकवर्ड रीजनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट होगा इस सिचुएशंस के अंदर। तो वन एजेंट इज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू, यानी वो तमाम मूव्स को देखता है कि जो वो ले सकता है, वो टर्न्स ले सकता है, तो हाउ टू डिसाइड, और फिर वो किस तरह डिसाइड करता है, ही थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पॉसिबल एक्शंस, के वो नतीजा निकाले कि उनमें से कौन सा पॉसिबल सीक्वेंस वो लेगा। ही नीड्स टू थिंक अबाउट हिज ओपोनेंट एज वेल, और इसी तरह से वो माइंड में अपने ओपोनेंट को भी रखता है कि अगर मैं ये मूव लेता हूँ, ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को पिक करता हूँ, तो जो करस्पॉन्डिंग मेरा जो ओपोनेंट है वो क्या क्या मूव ले सकता है।
तो ओपोनेंट इज़ आल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू। इसी तरह से जो है ओपोनेंट की जब टर्न आएगी तो वो भी यही सेम इसी तरह से सोचता है कि मुझे क्या करना है। Each will imagines what would be the response from the opponent to their actions, और इसी तरह से वो इमेजिनेशन में देखता है कि क्या रिस्पॉन्स होगा ओपोनेंट से। दिस इंटेल्स एंड द एम्बेडेड थिंकिंग, और इसे जो है केस के अंदर हमें एम्बेडेड थिंकिंग चाहिए कि उस सिचुएशंस के अंदर वो थिंक करे। अब इसको हम प्रॉपरली फॉर्मलाइज करते हैं टेक्निकली, जिस तरह हम दूसरे जो है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस को हमने देखा था कि इनिशियल स्टेट है, हमारा एक गोल है, सक्सेसर्स फंक्शंस हैं, कॉज फंक्शंस है। इसी तरह से हमने सबसे पहले इनिशियल स्टेट्स है, यानी जो हमारी एस नॉट है ये हमारा इनिशियल स्टेट होगा जहाँ से गेम का आगाज़ होगा। द प्लेयर एस डिफाइंस विच प्लेयर हैज़ अ मूव इन दिस स्टेट एस, और ये जो हमारे पास है प्लेयर डिफाइन करेगा कि किसका मूव है। यहाँ पर ये जो हमारे पास एस डिफाइन द प्लेयर्स, लिहाजा जो है यूजली टेकिंग टर्न्स, और वो आमतौर पर 1 बाय 1 टर्न लेते हैं। पहले प्लेयर 1 से फिर प्लेयर 2 से होगा। सो टू द एक्शंस एस रिटर्न द सेट ऑफ द लीगल मूव्स इन एस, यानी उस स्टेट में जो आपके लीगल मूव्स होंगे, जो आप ले सकते हैं मूव्स, वो आप एक फंक्शन है एक्शन ऐसा आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इस तरह ट्रांजिशन फंक्शन होगा। ये ट्रांजिशन फंक्शंस क्या करेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर लेके जाएगा। तो ये देखें, ये हमारी करंट स्टेट है, ये हमारा एक्शन है, एंड दैट वी मैप टू द नेक्स्ट स्टेट, और हम जो है वो आगे मूव कर गए नेक्स्ट स्टेट पे। टर्मिनल टेस्ट है ट्रू व्हेन द गेम इज़ ओवर, और ये टर्मिनल टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, और ये ट्रू उस केस में होगा कि वी आर एट दी एंड ऑफ द लीव नोड्स पे होंगे, जहाँ पर हमारी गेम क्या होती है, ओवर हो जाती है। फॉल्स अदरवाइज ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। स्टेट्स वेयर द गेम्स एंड्स आर कॉल्ड द टर्मिनल स्टेट्स, और वो स्टेट्स जहाँ पर हमारी गेम्स का इख्तिताम हो जाता है बच्चों, वो कहलाती हैं टर्मिनल स्टेट्स। आगे नेक्स्ट है यूटिलिटीज़। एक फंक्शन चाहिए, ये मैयर करेगा हमारे पास कि हमारे पास जो उनका स्कोरिंग है प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 का। तो यहाँ पर देखें स्टेट और ये प्लेयर एज अ इनपुट ले रहे हैं, पैरामीटर यूटिलिटी फंक्शन और द ऑब्जेक्ट फंक्शन कहलाएगा फॉर अ गेम दैट एंड्स इन द टर्मिनल स्टेट्स, और इसका इख्तिताम कब होता है, टर्मिनल स्टेट्स पे जाकर ये क्या होगा, अपनी फाइनल स्टेट तक पहुँच जाएगा। एंड द प्लेयर पी के केस के अंदर इन चेस द आउटकम इज़ द विन लॉस और द ड्रॉ विद द वैल्यूज +1 मीन्स के हमारे पास प्लेयर 1 विन कर चुका है, ये 0 मीन्स ड्रॉ हो चुका है, और इसमें इट मीन 1 और 2 मीन्स के हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो है प्लेयर 2 विन कर चुका है। एंड फॉर टिकटॉक गेम्स के अंदर वी कैन यूज़ द यूटिलिटीज़ ऑफ द +1, इसमें हम यूटिलिटीज़ +1 यूज़ करते हैं टैग टॉय के केस के अंदर, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास प्लेयर 1 के केस में रहेगा, और प्लेयर 2 के केस में -1 और 0 इन केस ऑफ द ड्रॉ में। अच्छा, ये फिर एक गेम प्रेजेंट की मैंने आपके सामने, और उसमें हमने इसको प्ले करके देखा कि सपोज अगर हमारे पास एक ये जो मैक्स है हमारे पास इज़ अ प्लेयर, यानी हमारा जो प्लेयर इज़ इक्वल टू मैक्स है, और वो इसको प्ले कर रहा है, और इसमें वो क्रॉस लगा रहा है, और डेट इज़ डेफिनेटली कॉल्ड द विनिंग स्टेट कहलाएगी कि जब वो एक डायगोनल या इन वर्टिकल और द हॉरिजॉन्टल में जो है क्रॉस सेम प्लेस हो जाएं, वर्टिकली हैं तो यूं हो जाएं, और ये हॉरिजॉन्टली हैं तो यूं हो जाएं, और डायगोनल हैं तो यूं हैं, या डायगोनल इस साइड पे हो सकता है। अच्छा, अब इसमें सिंगल प्लेयर्स को जिस तरह से आपने वो बनाया था स्टेट स्पेस थी, और यहाँ पर देखें हमारा बोर्ड का पहली से जो है करंट स्टेट है सपोज, और यहाँ से क्या हो सकता है कि हमारा जो मैक्स था वो अपना क्रॉस यहाँ लगा सकता है, यहाँ तो देयर इज़ अब हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो 9 से हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो कहीं पर भी वो क्या कर सकता है, प्लेस कर सकता है क्रॉस को। इसी तरह से अगर नेक्स्ट केस में जाएं तो अब क्योंकि 1 इज़ ऑक्यूपाइड हो चुका है हमारा फ्रेम, बाकी बचे फ्रेम्स के हमारे पास 8, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 8 है। इसी तरह सो एंड सो टर्मिनल नोड हैं, ये टर्मिनल नोड्स हमारी क्या होती हैं, एंड नोड होती हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर गेम क्या होती है, हमारी ओवर हो जाती है, और फिर यूटिलिटी से जो है वो कैलकुलेट्स स्कोर्स
दैट इज इफ इट इज +1 है तो वो विन हो जाएगा, 0 है तो ड्रॉ हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर अगर तीनों क्रॉस जो है वो इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टली पहुंच चुके हैं तो इस मीन्स के गेम विन हो चुकी है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर वो यहाँ इसे प्लेस नहीं कर पाया और उसने 2 क्रॉस यहाँ गए हैं तो इस केस में देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है देखें हमारे पास सिंगल प्लेयर का केस था, अभी दूसरा प्लेयर हम इसके साथ जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये गेम किस तरह से प्ले होगी। तो मैक्स जो है हमारे पास यहाँ पर देखें पॉसिबिलिटीज़ क्या है। इन केस ऑफ द वन प्लेयर नथिंग विल प्रिवेंट द मैक्स फ्रॉम द विनिंग, को से कोई नहीं उसे रोक सकता, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ क्या है, चूज द पार्ट दैट लीड्स टू डिजायर यूटिलिटी है और यहाँ पर यूटिलिटीज वो क्या हो जाएगी, उसकी 1 हो जाएगी। अनलेस देयर इज अनदर प्लेयर हो जो हु डू एवरीथिंग मेक्स द मैक्स लॉस, यानी मैक्स को जो है वो लॉस स्टेट में लेके जाए। लेट अस कॉल द मीन और हम इसको एक मीन से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो गेम की बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी। हमारे पास 2 प्लेयर्स होंगे, एक मैक्स होगा और दूसरा जो है वो मिन होगा और इसी तरह से प्लेयर ऑल्टरनेट्स टर्न्स होंगी उनकी। मैक्स जो है मूव फर्स्ट करेगा, मैक्स मैक्सिमाइज रिजल्ट्स करेगा। इसी तरह से मिन क्या होगा, मिनिमाइज रिजल्ट्स करेगा, कंप्यूट करेगा ईच नोड्स मिन मैक्स वैल्यूज द बेस्ट अचीवेबल यूटिलिटी अगेंस्ट द ऑप्टिमल एडवर्सरी। तो लिहाजा जो है वो दोनों जो है मिन मैक्स कोशिश करेंगे कि वो अचीव करें यूटिलिटीज़ को, मैक्सिमम करें अपना स्कोर, और एक करेगा मिनिमम करें। लिहाजा मिन मैक्स वैल्यूज़ क्या होगी, बेस्ट अचीवेबल पे ऑफ आफ्टर द बेस्ट प्ले, यानी खेलने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें हम देखेंगे क्या बेस्ट अचीव हुआ है, उसी को बेस बनाकर हम लोग जो है उनके दरमियान विन एंड लॉस का फैसला कर सकते हैं। अच्छा, मिन मैक्स कॉन्फ़िगरेशन में देखें पहले मैक्स था, अब हमने मिन भी साथ ले लिया और मिन जो है डेट इज़ प्रेजेंटिंग द ओ, ये ओ प्रेजेंट करेगा कि वो जो उसका एक स्ट्रेटजी है इस तरह से ना बन पाए और यहाँ पे सपोज वो प्लेस कर सकता है यहाँ पे भी, और इन केस ऑफ द वर्टिकल के केस में इस तरह से उसे क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास मैक्स के पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं डेट इज़ 9, नेक्स्ट जो मिन के पास हैं वो क्या हैं 8, और ऑब्वियसली जो है हमारे पास वो इसमें से किसी एक जो है अगर वो यहाँ प्लेस करता है तो वो ओ जो है हमारे पास यहाँ प्लेस कर सकता है या यहाँ। सपोज उसने यहाँ प्लेस किया है, देखें ये पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, तो इस केस में पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई 7 मैक्स के लिए, और इस तरह से मिन के लिए क्या हो गई 6 एंड सो हो जाएगा अंटिल कि हम टर्मिनल नोट तक जाते हैं। अच्छा, अगर ये सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास ओ हैं सारे, तो ये सिचुएशन जो है बच्चों जी, इसमें जो हमारे पास यूटिलिटी स्कोर होगा वो -1 हो जाएगा। और इस केस में अगर देखें तो ना ही क्रॉस जो है वो एक सीक्वेंस बना पाया है, ना ही जो है ओ ने बनाया, तो लिहाजा ये गेम क्या होगी, ये ड्रॉ होगी और यहाँ पर यूटिलिटी स्कोर्स क्या आ रहा है 0 है। इसी तरह से यहाँ अगर आप देखें तो ये डायगोनली जो है क्रॉस ने जो है वो सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया, तो लिहाजा ये +1 स्कोर होगा और इन केस में जो हमारे पास प्लेयर 1 क्या होगा वो विन कर चुका है। इस केस में हमारे पास प्लेयर 2 विन कर चुका है, दैट इज सिचुएशंस इंडिकेटिंग दी ड्रॉ, और ये हमारे पास मैच क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। तो दिस इज़ दी सिचुएशंस है जो हमने भी प्रेजेंट की यहाँ पर, और यहाँ पर इसी को हम लोग जो है प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे कि मिन मैक्स गेम को हम खुद इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसके एल्गोरिथम को ज़रा देखते हैं। तो फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर मैक्स, मैक्स किस तरह से ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बनाएगा। तो यहाँ पर देखें डेप्थ फर्स्ट सर्च में फॉर द गेम ट्री एंड ऑप्टिमल लीफ नोड्स कुड अपीयर एट द डेप्थ ऑफ द ट्रीज है, तो ऑप्टिमल लीव्स के केस क्या है, नोड अपीयर होती है हमेशा डेप्थ ऑफ द ट्रीज के अंदर। तो मिन मैक्स प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, कंप्यूट द यूटिलिटीज़। यहाँ पर हमारे पास डेप्थ में हम नहीं जा रहे,
यहाँ पर हम लोग यूटिलिटीज ऑफ बीइंग द स्टेट एज्यूमिंग द बोथ प्लेयर्स प्लेइंग द ऑप्टिमली फ्रॉम देयर अनटिल द एंड ऑफ द गेम तक, यानी लीफ यहाँ पर जो था हमारे पास डेप्थ में डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस के अंदर जो हमारा ऑप्टिमल लीफ थी, यहाँ पर हमारा सोल्यूशंस था, हमारा गोल था वो डेप्थ में था, जबकि यहाँ पर जो है हमारे पास एंड ऑफ दी लीव नोड्स पे जो है वो हम क्या करते हैं, वहाँ पर तक पहुँचते हैं कि और प्लेयर्स की जो है यूटिलिटी फंक्शन के ज़रिए से फैसला करते हैं कि उनमें से बेस्ट कोर्स किसका है। तो प्रोपोगेट होता है मिन मैक्स वैल्यूज़ अप टू दी ट्री वंस टर्मिनल नोड्स आर डिस्कवर्ड। मिन मैक्स वैल्यूज जो है चलती रहती हैं अनटिल के वी आर एट द टर्मिनल नोड्स तक नहीं पहुंच पाते। तो इसको एल्गोरिथम्स की फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, इफ स्टेट इज अ टर्मिनल नोड वैल्यू इज अ यूटिलिटी स्टेट्स, तो हम यूटिलिटी स्टेट्स की वैल्यूज को लेते हैं। इफ द स्टेट इज अ मैक्स नोड, अगर वो मैक्स नोड की है इस वक्त, द वैल्यू इज द हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ ऑल सक्सेसर नोड वैल्यूज, लिहाजा जो उसके जो सक्सेसर नोड्स हैं उनमें से हम देखते हैं कि किसका जो है वो हाईएस्ट जो है वो नोड है, उस पर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी तरह से शेड ऑफ द मीन नोड पे क्या होता है, वैल्यूज इज द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ऑल सक्सेसर नोड वैल्यूज चाइल्ड, और हम फिर उनमें से पिक करते हैं कौन सी जो मिनिमम वैल्यूज होती है अमंगस्ट दैट। अब इसको हम समझ लेते हैं पहले, ये है क्या, ये देखें, ये हमारे पास मिन मैक्स का हमने यहाँ बनाया हुआ है, और ये देखें इसका जो है डेट इज रिप्रेजेंटिंग अपवर्ड है, तो इस मीन्स का मैक्सिमम वैल्यूज आएगी यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या आएगी, मिनिमम वैल्यूज आएगी फ्रॉम हेयर्स। और यहाँ से क्या होगा, ये देखें यहाँ पर हमारी ये जो है ये मिन का जो है टर्न है, तो लिहाजा यहाँ पर देखें ये नॉक्स जो है हमारे पास ट्रायंगल के नीचे की जानिब हैं, और मैक्स के केस में देखें कि ये ऊपर हैं, और यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होगी, ऊपर स्विच करेगी। अच्छा, अब ये देखें ये हमारे पास लीव नोट्स पे है 2 9 7 4 8 9 3 5। अच्छा, ये टर्मिनल नोड्स हैं हमारी, और यहाँ से जब हम ऊपर मैक्सिमम को मूव करवाएंगे तो किस तरह करवाएंगे देखें इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है भाई, आंसर 9 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ का आएगा 9 आएगा। इन दोनों में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो डेट इज 7 आएगा। इसी तरह से यानी ये सक्सेसर नोड में से हम सब में देख रहे हैं इन दोनों में क्या है, ये 9 मैक्सिमम है, तो ले लिया। यहाँ से रहेगा 7 है, यहाँ से रहेगा तो 9 है, यहाँ से देखा तो 5 है। दैट वाज द टर्न ऑफ द मैक्स था। इसी तरह से हम आगे जाएंगे तो ये मिनिमम का है, ये देखिए मिनिमम ऊपर फैच होगी, तो लिहाजा यहाँ पर क्या आया 5 आया, और यहाँ पर क्या आया 7 आया। और नेक्स्ट हमने यहाँ देखा तो ये मैक्स का था, तो इन दोनों में मैक्स क्या है, जो 7 है। दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिन मैक्स है कि हम लोग जो है वो सक्सेसर नोड से चेक करते हैं कि कौन सा जो है वो क्या है, मिनिमम है या मैक्सिमम है, उसी के मुताबिक वो ऊपर फैच होकर अपनी प्लेस पर पहुँचती है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से 9 7 9 5 आया, फिर 5 7 रहा, और ऊपर 7 आ गया। तो दिस इज़ द ट्रांजिशंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि ये हमारे पास क्या होगा, नोड से दूसरी नोड पर ट्रांजिशंस है, एक्शंस है, उसकी बेस पर हम यहाँ मूव करेंगे। तो ये मैक्स का टर्न है 7, और नेक्स्ट किसकी है, मिनिमम, लिहाजा यहाँ पर जो है मैक्स मिन में से हमने क्या लिया जी, इसमें हमने 5 लिया, और यहाँ से क्या लिया 7 लिया। अच्छा, अब इसको ज़रा जो है मैक्स एल्गोरिथम्स को हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, ये एक रिकर्सिव नेचर से ऑफ एल्गोरिथम्स है। और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये हमारी टर्मिनल, अगर हम स्टेट पर पहुंच चुके हैं तो देन वी एवेलुएट्स ओवर स्टेट्स का स्कोर हम देखते हैं। अदरवाइज दिस इज़ दी फंक्शंस कि हम यहाँ पर जो है वो क्या लिख ढूंढते हैं, अपने मिनिमम जो है मैक्सिमम्स जो है वो उसमें से ढूंढते हैं मैक्सिमम नोड्स को। इसी तरह से अगर हम मिनिमम फंक्शंस की बात करें, ये हमने स्टार्ट में बात की है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट वन फंक्शन फॉर द मैक्सिमाइज एंड वन फॉर द मिनिमाइज। तो लिहाजा मैक्सिमाइज क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा स्कोर को, तो लिहाजा अगर टर्मिनल टेस्ट में टर्मिनल स्टेट तक पहुंच चुके हैं तो रिटर्न नल होगा, वैल्यूएट कर देंगे स्टेट स्कोर को यहाँ पर। और इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है अगर नहीं है तो फिर हम क्या ढूंढेंगे, हम देखेंगे चाइल्ड में स्टेट्स, और वहाँ पर हम जो है वो मैक्सिमम ढूंढेंगे बाय कॉलिंग द मिनिमम। जो है देखा उसमें हमने के जो मैक्सिमम हमने देखना है, तो मिनिमम जो है वो डेट इज़ प्रेजेंटेड, तो लिहाजा हम मैक्सिमम्स को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम्स को कॉल करेंगे। उन मिनिमम्स में से हम चेक करेंगे कि नोट्स में से हमारे पास मैक्सिमम क्या है,
तो लिहाजा ये जब इसको रिकर्सिवली कॉल किया मिनिमाइज चाइल्ड को, तो हम इस पे चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली अगर हम एंड नोड तक पहुंच चुके हैं तो वही एवेलुएट द स्कोर, अदरवाइज वही यहाँ पर जो है वो मिनिमम नोड्स यूज फाइंड करेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम चाइल्ड में से जो उसके नीचे मैक्सिमम चाइल्ड हैं, ये देखें मैक्सिमम, अब मिनिमम ढूंढना है तो नेक्स्ट नीचे क्या है हमारे पास मैक्सिमम्स हमारे पास सक्सेसर हैं, तो इनमें से हमने क्या ढूंढना है, मिनिमम ढूंढना है ताकि हम यहाँ पर उसको क्या कर सकें, प्लेस कर सकें। तो फंक्शन डिसीजन स्टेट्स और फिर इसके बाद वो स्टेट्स का डिसीजन करता है कि जो हमारे पास स्टेट्स है वो कौन सी है, मिन की स्टेट्स है या मैक्स की स्टेट्स है। तो दिस इज द फंक्शंस वी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग, हमारे पास मैक्सिमम मिनिमाइज स्टेट्स है, रिटर्न करता है ट्रिपल ऑफ द स्टेट्स एंड यूटिलिटीज, यानी आपके जो स्टेट्स का ट्रिपल साइज जाएगा जो कि क्या होंगे, मैक्सिमाइज हैं, और उसके साथ उनकी यूटिलिटीज स्कोरिंग होगी। और इफ अगर आप टर्मिनल नोड तक पहुंच चुके हैं तो आपको रिटर्न करेंगे जस्ट ओनली द वैल्यूएशन स्टेट का स्कोर, अदरवाइज आप क्या ढूंढेंगे, मैक्सिमम बाय कॉलिंग। हमने उसमें इंटरनली कॉल कर रहे हैं मिनिमाइज के अंदर, और मिनिमाइज से मैक्सिमम जो है वो क्या करेंगे, उसमें इफ यूटिलिटीज गेट द मैक्सिमम यूटिलिटी दे रहा है, लिहाजा मैक्स चाइल्ड जो है मैक्स यूटिलिटीज इक्वल टू चाइल्ड यूटिलिटीज के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर बहुत अच्छा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, देखें यहाँ पर जो है हमारे पास सर जी मिनिमम आ नमाज गए का सर। टाइम हो रहा है सर। बस ठीक है, 5 मिनट और लगेंगे। अच्छा, इससे नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गई। तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मिन मैक्स को देख लेते हैं। ऑप्टिमल जो है ये है, किस लिहाज से ऑप्टिमल है, ओपोनेंट जो है प्लेज ऑप्टिमली एंड कंप्लीट फाइनाइट ट्रीज है। डेफर सर्च टाइम से अगर हम इम्प्लीमेंट करें, याद हो तो उसमें बिग ओ बी ऑफ एम है, और डेफर सर्च स्पेस में हमारे पास रिक्वायरमेंट थी बिग ओ बी ऑफ एम। तो टिक टैक टॉय के केस में अप्रॉक्सीमेशन 5 लीगल मूव हैं ऑन द एवरेज, यानी 5 लीगल मूव्स होते हैं गेम को अख्ताम तक पहुँचने में। टोटल 9 मूव्स हैं, तो लिहाजा जो हमारे पास जो है 5 रेज 9 जो हमारे पास है, इसको देखें तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशंस बनती है नोट्स की, टाइम कम्यूटेशन जिसको हमने प्रेजेंट किया यहाँ पर ये। तो वो क्योंकि 5 रेज 9 आ रहा है तो ये हमारे पास तकरीबन जो है 19 जो है लैक्स बन रहा है इसमें। और इसी तरह से जो हमारे पास जो स्पेस का जो आ रही है कि हमारे पास तकरीबन 3,62,000 से टर्मिनल नोड्स की रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह से ये तो अभी हमने टिकटॉक टॉय की बात की। यहाँ पर अगर हम बात करें चेस की, तो चेस में जो है वो 35 है एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर है। जैसे यहाँ पर आपने एवरेज विनिंग जो ब्रांचिंग फैक्टर देखा है 5 मूव्स हैं, तो डी अप्रॉक्सीमेट जो है वो 100 है, यानी डेप्थ ऑफ जो हमारे पास गेम्स ट्रीज है वो टिपिकली चेस केस में 100 है। तो यहाँ पर हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस के अंदर अगर हम एक्सप्लोर करें उसका, तो वो हमारे पास सोल्यूशन निकलता है 35 रेज 100, अप्रॉक्सीमेशन जो है 10 रेज 154 नोट्स। गो गेम में इसी तरह से देखें, ब्रांचिंग फैक्टर स्टार्ट होता है वहाँ 361 से, क्योंकि इसका जो बोर्ड है वो 19x19 का है, फ्रेम होता है। केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज के केस में प्रॉब्लम यह है कि इन रियल गेम्स वी आर लिमिटेड टू टाइम्स एंड सो वी कांट सर्च द लीव्स, लिहाजा हम लीव्स तक जो है वो सर्च नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है, टू बी द प्रैक्टिकल रन इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम्स के अंदर हम चाहते हैं तो मिन मैक्स कैन ओनली सर्च टू द सम डेप्थ, लिहाजा वो फिर इस केस में मिन मैक्स क्या करता है, सम डेप्थ तक ड्रिल करता है एंटिल उसे कोई एक सोल्यूशन मिल जाए। मोर पाइल्स मेक्स अ बिग डिफरेंस। इसी तरह से जो है हमारे पास सॉल्यूशंस जो है, रिप्लेस द टर्मिनल यूटिलिटीज विद द एवेल्यूएशन फंक्शन से हम बदल सकते हैं। जो हमारे पास टर्मिनल एवेल्यूएशन फंक्शन आ रहा था स्कोर के लिए फॉर नॉन टर्मिनल पोजीशंस के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो है यूज इटरेटिव डीपनिंग सर्च को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और यूज प्रोनिंग से नेक्स्ट हमने लेक्चर में डिस्कस करना है कि जी हम एलिमिनेट कर दें द लार्ज पार्ट ऑफ द ट्रीज को। तो प्रोनिंग्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम वो ब्रांचिंग फैक्टर एक्सप्लोर ही ना करें, ट्रैवर्स ही नहीं करें जहाँ पर हमारा सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस ना हो। तो आज का लेक्चर्स का जो है लास्ट समरी, और फिर इसके बाद हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू एडवर्सल सर्च एंड गेम्स, और आज हमने एक एल्गोरिथम डिस्कस किया है जिसका नाम मिन मैक्स है।
विद इट्स एग्जांपल, और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो हम लैब में करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही ख़त्म को पहुंचता है अपने।